रात का तकरीबन 1 बजे का वक्त था और सफदर अपनी बाइक पर सवार होकर सुरमई सड़क पर महवे सफर था। सफदर का घर तवील पहाड़ी और वीरान रास्तों से गुजरने के बाद आता था। इन रास्तों पर तो दिन के वक्त गुजरने से डर लगता था, मगर सफदर को चूंकि फैक्ट्री में काम की ज्यादती की वजह से देर हो गई थी और घर में उसकी बूढ़ी माँ उसकी राह देख रही थी, इसलिए मजबूरन इस वक्त इस वीरान पहाड़ी सिलसिले में सफर करना पड़ रहा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सर्द हवाएं तारीक आसमान तले बदरूहों की तरह भटक रही थीं और माहौल की दहशतनाकी में मजीद इजाफा कर रही थीं। बाइक पथरीले रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी। पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका था। अचानक तेज हवाओं ने स्याह घंघूर बादलों को बाहम टकराना शुरू कर दिया। आसमान पर रोशनी चमकना शुरू हुई। बादलों की खौफनाक घन गरज से पहाड़ी सिलसिला दहल रहा था और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शुमाली इलाकों के मौसम का तेवर यूं ही अचानक ही तब्दील हो जाता है। सफदर ने कड़कती हुई बिजलियों की तरफ देखा और शदीद बारिश में आगे का सफर मुलतवी कर दिया और सोचने लगा कि किसी गार में पनाह लेनी चाहिए। इस खौफनाक वीराने में किसी गार में रहना बड़ी दहशतनाक बात थी, लेकिन तेज हवाएं और बारिश पहाड़ पर से बड़े बड़े तोते गिरा रही थी, जिनकी जद में आकर उसका कचूमर बन सकता था। उसने बाइक एक करीबी पहाड़ के दामन में खड़ी की और खुद गार की तलाश करता रहा। इन वीरान पहाड़ों में बेशुमार गार थे, लेकिन रात के इस तारीक पहर में उन्हें तलाश करना एक दुश्वार अमल था। और फिर उन गारों में पहाड़ी भेड़ियों और जंगली दरिंदों का पाया जाना यकीनी अमर था। सो बेहद एहतियात और तलाश के बाद उसे आखिरकार गार का दहाना नजर आया। बारिश और सर्दी की वजह से उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सहमे सहमे कदमों से गार में दाखिल हुआ। तारीकी और दहशत से उसका वजूद कांप रहा था। सफदर को रात के इस पहर सफर करने के फैसले पर गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसे नाइट शिफ्ट वालों के साथ ही रुक जाना चाहिए था। सफदर ने जेब में हाथ डालकर टॉर्च निकाली, जो रात को घर जाते रास्तों के पेचो खम देखने के लिए वो इस्तेमाल करता था। उसने गार में रोशनी की। गार का दहाना जितना तंग था, अंदर से गार उतना ही कुशादा था। सफदर ने सोचा कि पनाहगाह तो बहुत अच्छी मिल गई है, रात यहाँ बसर करके सुबह घर की तरफ रवाना हो जाएगा। फिर उसने गार में चारों तरफ निगाह डाली। गार में सूखी लकड़ियां और घास फूस पड़े थे। सफदर ने एक कोने में लकड़ियां और घास उठाकर रखी और फिर जेब से लाइटर निकालकर उनको आग लगाने लगा, ताकि सर्दी की शिद्दत में कमी आ सके। वो अलाव रोशन करने में कामयाब हो गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। सफदर चौंक गया। वो समझा कि शायद ही उसका वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दोबारा से पायल की छन छन सुनाई दी, ऐसे जैसे गार में कोई धीमे धीमे पायल पहने चल रहा हो। अब उससे रहा ना गया और वो पायल की आवाज के ताकुब में गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अभी थोड़ी ही आगे गया था कि उसे अपने सामने कोई लड़की दिखाई दी। वो लड़की साड़ी में मलबूस थी। सफदर उस खूबसूरत नौजवान लड़की को गार के अंदर देखकर हैरान हो गया और उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं और इतनी रात खराब मौसम में इस वीरान पहाड़ी गार में क्या कर रही हैं? वो लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, असल में मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ इस पुरफिजा पहाड़ी मुकाम की सैर को आई थी, लेकिन मैं चलते चलते थोड़ा दूर निकल आई और रास्ते से भटक गई और फिर खराब मौसम की वजह से मैंने इस गार में पनाह ले ली। सफदर हैरान परेशान खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। सफदर के दिल और दिमाग पर एक लड़का होने के बावजूद दहशत तारी थी, जबकि वो लड़की इंतहाई इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट भी बेहद पुरअसरार थी। फिर उस लड़की की आंखों से मकनातीसी चमक की लहरें सफदर की आंखों को मसहूर करने लगी। सफदर पे बेखुदी तारी होने लगी। फिर वो हसीन दोशीज़ा उसके करीब से करीब होने लगी।
صفدر نے اپنے دماغ میں شیطانی لہروں کو محسوس کر لیا۔ اس نے انتہائی کوشش سے اس حسینہ کے شیطانی سحر سے آزاد ہونے کے لیے اپنی نظروں کو اس کی آنکھوں پر سے ہٹایا تو اچانک اس کی نظر اس لڑکی کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر پیچھے کی جانب کو مڑے ہوئے تھے۔ صفدر سمجھ گیا کہ یہ کوئی راستہ بھولی لڑکی نہیں بلکہ پچھل پیری چڑیل ہے، جس کے قصے اس نے بزرگوں سے سن رکھے تھے اور جو اس وقت موت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صفدر نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کلام الہی سنتے ہی وہ حسین لڑکی چیختی چلاتی ہوئی پیچھے کو ہٹی اور ایک خوفناک شکل کی پچھل پیری میں تبدیل ہو گئی۔ وہ غضبناک انداز میں غرا کر کہنے لگی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو میرا شکار ہے، تو یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ صفدر انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں بھی اللہ کے پاک کلام کا ورد کر رہا تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان بھی مانگ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ پچھل پیریاں آگ سے ڈرتی ہیں۔ اپنی جان بچانے کی اسے ایک ترکیب سوچی۔ وہ بھاگتا ہوا غار کے اس مقام پر پہنچا جہاں لکڑیوں سے آگ جل رہی تھی۔ وہ بدنما پچھل پیری چیختی چلاتی مسلسل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ صفدر نے جلدی سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لی اور پھر دیر کیے بنا اس نے اللہ کا نام لے کر وہ جلتی ہوئی لکڑی اس خوفناک پچھل پیری چڑیل پر پھینک ماری۔ فوراً ہی وہ چڑیل آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ پورے غار میں اس پچھل پیری کی بھیانک اور کربناک چیخیں قیامت برپا کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد غار کی زمین پر سیاہ راکھ کا ایک خوفناک ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس بھیانک چڑیل کے خاتمے پر صفدر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے وہ اس غار سے باہر نکل آیا۔ اب بارش رک چکی تھی اور آسمان پر صبح کی روشنی بھی پھیل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بوڑھی ماں اس کی منتظر تھی۔